हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। इससे पहले हमने मैटर के बारे में क्या क्या जाना है कि मैटर वो ऑब्जेक्ट जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसके कुछ वॉल्यूम हो, ठीक है। और मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, ठीक है। इस चैप्टर में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर भी पढ़ा है, जिसमें हमने क्या जाना था कि जो मैटर है वो किस ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, किन चीज़ों से मिलकर बना है। वो किससे मिलकर बना है? वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और इस पार्टिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने जाना था, जो कि क्या है, स्मॉल इन साइज होता है पार्टिकल, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। और क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि स्टेट ऑफ मैटर कितनी है। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमने जाना था कि हमने मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है, जो कि क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के बारे में हमने जाना था कि दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप, ठीक है। और लिक्विड के बारे में हमने जाना था दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस क्या है, नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ये अब तक हमने मैटर के बारे में पढ़ा है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है। अब हम जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज हो सकती है, ठीक है। कि मैटर की जो स्टेट है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से सीधा गैस, किस तरह से चेंज हो सकती है, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उस पर। वाटर जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड एग्जाम्पल है, जो कि तीनों स्टेट्स में मिलता है हमें। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, यहीं से एक बात डिस्कस करते हैं हम। ऐसी कौन सी स्टेट होती है या वो कौन सा पॉइंट कहलाता है जहाँ पर एक मैटर इन तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। या इस वाटर की बात करें तो लिक्विड या ये वाटर इन तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होता है हमारे पास। वो सॉलिड में भी होता है, वो लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं? 2 फैक्टर्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से? नंबर 1 है चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा है चेंज इन प्रेशर। अगर टेम्परेचर की बात करें हम, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम किसी भी पार्टिकल का या किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उस ऑब्जेक्ट के या उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये कैसे होगी? जो पार्टिकल्स थे वो क्या करेंगे? एनर्जी गेन कर लेते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन करी है कहाँ से? हीट से। तो वो क्या करेंगे? वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। अब पार्टिकल ने जब एनर्जी गेन करने के बाद जब वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया है तो वो क्या करेगा? जो उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स था, किसके बीच का? पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स था उसको क्या कर देगा? ओवरकम कर देगा। तो देखो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर
टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है हमें? पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टली। अब पार्टिकल्स तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम। ठीक है, ये एक तरीका है अच्छे से लिखने का। इसको रिवाइज करते टाइम अगर एक बार भी देख लेंगे ना तो इजीली हमें याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि हमने क्या लिखा था। ठीक है। अब अगर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स था वो कम हो रहा है तो क्या होगा? वो जो पार्टिकल्स थे वो दूर दूर फैलना शुरू हो जाएंगे। मान लिया पहले ऐसे ऐसे पार्टिकल्स थे इस तरह से, ठीक है, इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो कम होने लगा, तो उसके बाद ये दूर दूर होना शुरू हो गए। अब जब दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि बोल सकते हैं कि सॉलिड अब मेल्ट होना शुरू हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होने पर क्या हो जाएगा? सॉलिड मेल्ट्स। ठीक, एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सॉलिड मेल्ट हो गया है और किस में कन्वर्ट हो गया है? लिक्विड में। अब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है तो यहाँ पर उसका कौन सा पॉइंट बन जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। ये उसका कौन सा पॉइंट बन जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट बन जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, डेफिनेशन के बारे में जाने, तो क्या कहलाएगा? द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts into solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point। यह क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। अब जो सॉलिड था, मान लिया हमारे पास आइस थी सॉलिड, वो मेल्ट हुई है और लिक्विड में कन्वर्ट हुई है, तो इस आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, जो केल्विन है वो क्या है? SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्या है? ये क्या बता रहा हमें कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं बड़ी तेज़ी से, जिससे क्या होता है? जो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ओवरकम हो जाएगा और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट मिलता है हमारे इस प्रोसेस का, मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर इस पॉइंट के बाद हमने टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो इस जो लिक्विड कन्वर्ट हुआ है इसके साथ क्या होएगा? इसके जो पार्टिकल्स थे ना वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अब उनके बीच का जो ये वाला थोड़ा बहुत भी गैप था ना, ये कुछ हल्का फुल्का जो अट्रैक्टिव फोर्स था, अब वो बिल्कुल कम हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? चेंज इन गैस या वेपर। अब देखो, ये जो लिक्विड था, ठीक है, यहाँ पे किस फॉर्म में है? ये लिक्विड फॉर्म में है। अब इस लिक्विड का अगर टेम्परेचर हाई करते जा रहे हैं तो ये गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर इसका क्या आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। वाटर जब बॉयल होगा तभी तो स्टीम्स में कन्वर्ट होगा, और स्टीम में कन्वर्ट होगा तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब इस बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम जाने तो क्या होगी? A liquid starts
boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point। अब जो आइस थी उसका मेल्टिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो जब गैस या जो वेपर है हमारे पास उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, या सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब 273 को या 100 डिग्री सेल्सियस को हमने 2 केल्विन में चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 373 केल्विन। अब देखो इस पूरे फिनोमेना में हम क्या देख रहे हैं, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि जब आइस सॉलिड से मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो वहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो मेल्टिंग के बाद जो हमें वाटर मिलता है उस वाटर का टेम्परेचर हाई नहीं होता, या बोले तो चेंज नहीं होता, वहाँ पर कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं है हमारे पास। ऐसा क्यों होता है? देखो ये तो हमने देखा था कि भाई जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी जिससे कि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ओवरकम हो रहा था। तो आइस मेल्ट होने के बाद जब लिक्विड बदल में कन्वर्ट हुई है तो ये जो हीट इसने अब्जॉर्व करी थी वो कहाँ गई, उसका क्या हुआ? उसका हुआ अभी अभी बोला था कि जो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स था ना, अट्रैक्टिव फोर्स था, उसको ओवरकम करते हैं। ये क्या करते हैं? ओवरकम करते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं, उस फोर्स को कम करते हैं। जो ये हीट ये आइस अब्जॉर्ब कर रही थी वो कहाँ यूज हो गई? इस फोर्स को ओवरकम करने में। तो जो लिक्विड मिल रहा है हमें वो उसी टेम्परेचर का मिल रहा है जिस टेम्परेचर पर आइस थी, ठीक है। तो इसमें कोई इंक्रीज इन टेम्परेचर हमें नहीं मिलता है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो फिनोमिना हो रहा है यहाँ पर, जो ये हीट यूज हो रही है, ये कौन सी हीट है? ये लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? छुपी हुई हीट। द हीट एनर्जी which has to be supplied to change the state of substance is called its latent heat, ठीक है, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक केजी सॉलिड को चेंज करने में जितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट कहलाती है। इसके बाद हमने देखा था कि जो लिक्विड था उस पर टेम्परेचर और इंक्रीज करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या कौन सी प्रोसेस हो रही है? वेपराइजेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये वेपराइजेशन क्या कहलाएगा? कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड to gaseous state at a specific condition of temperature and pressure। ये क्या कहलाएगा? वेपराइजेशन।
अब बात करते हैं हम चेंज इन प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर का चेंज करते हैं तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास आते हैं या पार्टिकल्स दूर जाते हैं। अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो पार्टिकल्स क्या आएंगे, क्लोज आएंगे, और प्रेशर डिक्रीज किया तो पार्टिकल्स क्या जाएंगे, फार अवे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। या हम बोल सकते हैं एन इंक्रीज in pressure brings the particle close and increase the force of attraction बिटवीन दैम। अगर एग्जांपल देखें तो एलपीजी जो गैस है हमारे पास, वो प्रेशर के इंक्रीमेंट का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। इसका क्या नाम होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये कैसे बनी है, हमने प्रेशर इंक्रीज किया और टेम्परेचर डिक्रीज किया, ठीक है। इस फिनोमेना का यूज़ किया, तब हमने क्या किया है, एलपीजी गैस को लिक्विड बनाया है, ठीक है। ये लिक्विफाइड कैसे हो रही है, देखो अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया है ना, तो वो क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स यहाँ पर अवेलेबल थे या जो लिक्विड के गैस के जो वेपर्स थे, वाटर के जो वेपर्स थे गैसियस स्टेट में, वो वेपर्स क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं। एनर्जी क्या कर रहे हैं, वो लूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वो कूल होते जा रहे हैं। अब कूल हो रहे हैं तो कौन सी प्रोसेस हो रही है, कंडेंसेशन, ठीक है। जैसे जैसे कंडेंसेशन बढ़ती जाएगी, ये पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे, क्लोज आते चले जाएंगे, और क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगी, चेंज इन प्रेशर का इफेक्ट बताएगा हमें कि किस तरह से पार्टिकल्स के ऊपर पड़ता है। तो हमने देखा है कि टेम्परेचर का और प्रेशर का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। अभी हमारे सामने एक और कीवर्ड आया है, कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ मैटर from gaseous state to liquid state by cooling the particles. तो ये थे कुछ इफ़ेक्ट्स जो कि मैटर की स्टेट को चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने बड़ी अच्छे से डिटेल्स में समझा है कि टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है और प्रेशर किस तरह से वेरी करता है, या किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है दोनों किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख़त्म। एक सेकेंड, ये डायग्राम देखो, इसमें क्या है अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोल रहे हैं हम डिपोजिशन, और सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उसके बोल रहे हैं हम मेल्टिंग। क्या बोल रहे हैं उसको, मेल्टिंग प्रोसेस। और लिक्विड से गैस में जा रहा है तो उसको बोल रहे हैं हम इवेपोरेशन, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन प्रोसेस। ये एक नया कीवर्ड हो रहा है, इसके बारे में नहीं जाना हमने। अगर कोई भी मैटर सॉलिड से
डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? सब्लिमेशन प्रोसेस, विदाउट चेंज इन लिक्विड। देखो सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होना चाहिए था, लिक्विड फिर वेपर्स में जाकर या फिर गैस में चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर लिक्विड का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो प्रोसेस होगी वो क्या प्रोसेस कहलाएगी? सब्लिमेशन प्रोसेस। अगर इसका उल्टा हो कि गैस से सॉलिड में हो तो वो क्या कहलाएगी? डिपोजिशन प्रोसेस। ये चीज़ याद रखना, सब्लिमेशन प्रोसेस कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो अब करते हैं इस वीडियो को ख़त्म।